ज्यादातर सर्वे जो है कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं, क्या फिर से वो दिन आएंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और कई विधानसभा में अहम रोल योगदान था। तो चीज को लेकर के, और क्या आगामी चुनाव में आप कहीं से विधानसभा में आपका शुमार और गिनती होता है और बड़े नेता और कई जगह एक्टिविटी जो है ना सीट को और कई चीजों को बारीकी से लेकर बड़े बड़े आला कमान से आप चर्चा करते हैं। तो अभी जिस तरह विधानसभा में जिस तरह आतिफ हो या आमिर अकील हो या आरिफ अकील, तो आप स्वास्थ्य उनके सही नहीं रह रहे, शायद ही वो चुनाव लड़ते हैं, तो शायद ये सीट कहीं न कहीं फंसती हुई दिख रही है। तो क्या इसमें कुछ बदलाव की भरोसा जताती है, विश्वास करती है, आपको टिकट देते हैं और जनता भी आपको मौका देती है, आप जीत करके आते हैं, तो पहला वो कौन सा काम होगा विधानसभा में? कांग्रेस के विधायक होते हुए जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उत्तर विधानसभा खत्म होना चाहिए उत्तर विधानसभा से। मैं तो देखिए दोस्तों, RH न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है, उपस्थित है सैयद साजिद अली एडवोकेट, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जो जिसकी तारीफ करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में खुद तारीफ है, जिसको पूरे भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश उनसे वाकिफ है और जानते हैं, वो हमारे पास मौजूद है। हम उनको आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले साजिद भाई, आपका RH न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। RH 24 के लिए मेरे नेक ख्वाहिशात हैं, नेक पैगाम हैं, और मेरी तरफ से आने वाले वक्त के लिए और खासतौर से 15 अगस्त के मौके पर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अगर जिस तरह आगामी चुनाव आ रहे हैं, जगह जगह चर्चा भी हो रहे हैं और कई सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए बता रहे हैं, किसी में कुछ, लेकिन ज्यादातर सर्वे जो है कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं, क्या फिर से वो दिन आएंगे यानी सरकार बनेगी? यकीनन। देखिए, कितनी अंधेरी रात हो, कितनी स्याह रात हो, लेकिन अल्टीमेटली रोशनी जो है उससे सीरत चीर कर बाहर निकल कर आती है और दिन का उजाला जो है वो पूरे सवेरे को खत्म कर देता है, निकल लेता है। आज वही परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हैं और यही परिस्थितियां पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि आज मुल्क में किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेरोजगारी को दूर करने की ज़रूरत है, आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाने की ज़रूरत है, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है उस महंगाई को रोकने की ज़रूरत है, लोगों को कल कारखाने लगवाने की ज़रूरत है, आज लोग माँ बहनों की इज्जत बचाने की ज़रूरत है, आपस में प्यार मोहब्बत और रिश्तों को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये ऐसी ज़रूरतें हैं जो मूलभूत समस्याएं, मूलभूत मुद्दे हैं आज के दौर में, और हम उन सारे मुद्दों को छोड़कर बैठे हुए हैं। बल्कि हम लोग इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर भाई भाई को जुबान के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। और राज करने की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों की जो एक पॉलिसी है वो बिल्कुल आपस में नफरत पैदा करो और राज करो वाली जो है निरंतर चली आ रही है। जो अंग्रेज किसी जमाने करा करते थे, आज हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश पे वो सब कुछ हो रहा है। मैं उसका बहुत भरपूर विरोध करता हूँ और लोगों से प्यार मोहब्बत को आप आगे बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए उनसे लोगों से दुआ करता हूँ, इस तरह करता हूँ। साजिद भाई, जिस तरह आप वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और कई विधानसभा में आपकी एक्टिविटी देखा और जिताने में अहम रोल योगदान था, तो चीज को लेकर के, और क्या आगामी चुनाव में आप कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के ये चीजें तो पार्टी के ऊपर होती है। पार्टी का किसी को आदेश कर, हम पार्टी के मजबूत सिपाही है और जब पार्टी हमको जहां आदेश करेगी, इससे पहले भी लोकसभा के लिए आदेश किया था, हालात साजगार थे या न थे, लेकिन क्योंकि आदेश हुआ था पार्टी की तरफ से, हम उतर गए थे मैदान के अंदर। आज भी अगर पार्टी चाहेगी कि मुझे कहीं पर खड़ा किया जाए, कहीं पर उतारा जाए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं और बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा इलेक्शन। उसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं। साजिद भाई, आप मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में आपका शुमार और गिनती होता है और बड़े नेता और कई जगह एक्टिविटी जो है ना सीट को और कई चीजों को बारीकी से लेकर बड़े बड़े आला कमान से आप चर्चा करते हैं। तो अभी जिस तरह से खबर निकल के आ रही है उत्तर विधानसभा में, जिस तरह आतिफ हो या आमिर अकील हो या आरिफ अकील, तो आप स्वास्थ्य उनके सही नहीं रह रहे, शायद ही कि वो चुनाव लड़े। अगर आतिफ या आरिफ अकील चुनाव लड़ते हैं तो शायद ये सीट कहीं न कहीं फंसती हुई दिख रही है। तो क्या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, ये जहाँ तक आरिफ अकील और उनकी फैमिली का ताल्लुक है, मैं उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, ना उसमें बारे में अपना कोई राय देना चाहता। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि हमारी पार्टी को ये तय करती है कि उस आरिफ अकील की फैमिली के अलग हटके किसी को टिकट दिया जाए और इलेक्शन लड़ा जाए, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत कहीं पर आने वाली है। ये परंपरागत जो है कांग्रेस की सीट है और इस पर कोई भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट लड़कर जाएगा वो जीत कर आएगा। 5 साल, पिछले 3-4 साल, 5 साल आतिफ भी उस विधानसभा में अपनी एक्टिविटी दिखाए हैं, काम किए, जनता देख चुके हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं या किए हैं।
तो और जो जिस तरह उत्तर विधानसभा और भी कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, भावी उम्मीदवार अपने आप को पेश कर रहे हैं, उतर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस सबको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस चीज को लेकर के। देखिए, आतिफ का जहाँ तक सवाल है, वो मेरा भतीजा होता है, बच्चा है वो, उसके बारे में तो मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता। वो मेहनत कर रहे हैं और अपने काम, अगर ऊपर वाले की तरफ से हुक्म हुआ और उनको कामयाबी मिलना है तो मिल के रहेगी। पार्टी की तरफ से क्या हुक्म अहकाम आने वाले हैं, पार्टी किसको तय करने वाली है, किसको लड़ाएगी, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन जब जिसको लड़ाया जाएगा हम लोग सब उसका साथ देंगे, उसको जिला के लेके जाएंगे यकीनी तौर पर। आखिरी सवाल है, आपका जिस तरह उम्र को आपकी लेकर के कि विधानसभा जनता जो कह रही कि चुनाव लड़ना चाहिए, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, विश्वास करती है, आपको टिकट देते हैं और जनता भी आपको मौका देती है, आप जीत करके आते हैं, तो पहला वो कौन सा काम होगा जो विधानसभा में करना चाहिए? बहुत सारे काम है, कोई एक काम नहीं है। खासतौर से हमारी जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो बहुत ही काम है। हर लेवल पे काम होना है, एजुकेशन के लेवल पे काम होना है, स्पोर्ट्स के लेवल पे काम होना है, बीमार हो के इलाज के सिलसिले में काम होना है, लोगों की आबादी जो है उसको सही तरीके से यातायात का की प्रबंध करने के संबंध में काम होना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर जो पूरी तरह से शिफ्ट किए जा रहे हैं उसके संबंध में काम होना है। बहुत 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 उलझने हैं, बहुत वो हैं दिक्कतें। खासतौर से नॉर्थ भोपाल के बारे में तो मतलब कहने में भी मतलब वो लगता है कि इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने में मैं नहीं समझता कि 5 साल जो है वो कम ना पड़ जाए उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कांग्रेस के विधायक होते हुए जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उत्तर विधानसभा में नहीं हुआ? मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो कुछ विकास हुआ है वो आप लोगों के सबके आंखों के सामने है, उस बारे में मतलब ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत कुछ होना है। बहुत परिवारवाद खत्म होना चाहिए उत्तर विधानसभा से। मैं तो देखिए, उत्तर विधानसभा की बात हो या कहीं की भी हो, मैं परिवारवाद के तो खिलाफ हूँ। मैं कहीं पर वो किसी भी लेवल पर हो, कहीं पर भी हो, उसको अच्छी चीज नहीं, क्योंकि हमने उसी के खिलाफ तो जंग लड़ी थी, जंग आजादी लड़ी गई थी, उसी के खिलाफ लड़के मतलब राजा महाराजाओं को हटाया गया था इसी वजह से। तो हम लोग उसके फेवर में तो कभी भी नहीं है। हम जनता के हितों की रक्षा करने की बात करता हूँ मैं। जनता जनार्दन जिस चीज में प्रसन्न हो वो काम होना चाहिए। जनता जनार्दन जो है वो कभी परिवारवाद को मतलब वंशानुक्रम के आधार पर बंटवारों को कभी पसंद नहीं करती। ये पब्लिक का काम है। पब्लिक में जिसमें काम करने की एबिलिटी होगी, जिनमें सामर्थ्य होगा वो करेंगे और कामयाब होकर जाएंगे। दोस्तों, ये थे सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब, जिससे हम अभी चर्चा कर रहे थे। इनका साफ साफ कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है, टिकट देती है, चुनावी मैदान में उतरते हैं, जीत होती है, तो सबसे पहले बेरोजगारी और कई मुद्दा है जो उत्तर विधानसभा में करना है, उसको हम अंजाम देंगे। और ये कह रहे थे कि विकास अहम जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी और को भी टिकट देते हैं तो उनका भी ये समर्थन करेंगे, उनको भी जिता कर लाएंगे और परिवारवाद के खिलाफ है। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद अवैस रहमानी की रिपोर्ट।